नमस्कार, वेलकम टू जज्बात। तो हम पहुंच गए हैं जज्बात के आखिरी प्रकरण में, यानी कि जज्बात का फिनाले एपिसोड। क्या कुछ नहीं देखा यहाँ पर, क्या कुछ नहीं महसूस किया यहाँ पर। जानते हैं, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एक खुशी का एहसास होता है। उन चेहरों को जब मैं याद करता हूँ जो इस शो पर आए थे, तो मेरे चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। यहीं साथ बैठकर हंसे, साथ बैठकर रोए, अपनों को याद किया, उन सबको दुआएं दी जो किसी कारण दूर हुए। यहीं इसी मंच पर अगर किसी ने अपने प्यार का इकरार किया, तो यहीं किसी ने प्यार से मिले दर्द का इजहार भी किया। यहीं इसी मंच पर अगर किसी ने अपनी गलती कबूल की, तो यहीं किसी ने किसी की गलती को माफ भी किया। मैं आपका तो नहीं जानता, लेकिन मैंने यहाँ इसी मंच पर बहुत नजदीक से जज्बातों को बहते हुए देखा है। शब्दों में ना सही, लेकिन हर मेहमान को ये कहते हुए देखा है कि हाँ, हम सब साधारण इंसान ही तो हैं, हमारे जज्बात आम ही तो हैं। खैर, जिस सिलसिले को मैंने इतनी गर्मजोशी के साथ शुरू किया था, आज उस सिलसिले को उतनी ही गर्मजोशी के साथ खत्म भी करूंगा। तो अपने अगले मेहमान को बुलाने से पहले आइए मिलते हैं उन सेलिब्रिटीज से जो कभी जज्बात पर आए थे, और देखते हैं कि जज्बात ने उन्हें क्या दिया। जज्बात में एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि एक सॉर्ट ऑफ रीयूनियन था तीन दोस्तों के बीच में। कुछ चीजें जो आपके दिल के बहुत करीब होती है और जो आप कई बार शेयर नहीं करते हो, वो बातें आप आकर पता नहीं क्या होता है, माहौल ऐसा होता है कि आप यहाँ पर आकर वो सारी चीजें शेयर करते हैं सबके सामने। तो आई एम श्योर व्यूअर्स को वो देखकर बहुत अच्छा लगेगा। जज्बात की पूरी टीम को मेरी तरफ से अनेकों धन्यवाद, और मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आपका शो यूं ही चलता रहे। ऑल द बेस्ट एंड कीप अप द ग्रेट वर्क। कहाँ 3 साल पहले मैं एक्टर बन गया था और आज मैं टॉक शो पे बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ। तो it was a great chance. I wish you and the entire team of जज्बात best of luck यार, and do call me again next time. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं आपसे मिल रही थी। एक टीनेज क्रश रहा है मेरा आप पे, और अनफॉर्चुनेटली इतने सालों में मैं बॉम्बे में हूँ, लेकिन आपसे मिलने का कभी मौका मुझे मिला नहीं था, तो इसलिए बहुत ही और एंजॉय किया मैंने, क्योंकि आई गॉट टू मीट यू। प्लीज़ सीजन 2 के साथ ज़रूर वापस आइए। जज्बात एंड राजीव, हम बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कितना खास था ये सफर। जब ये सफर इतना खास था, तो आज के आने वाले मेहमान कम खास कैसे हो सकते हैं। So please welcome Mandira Bedi and Tushar Kapoor. सबसे पहले तो मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं, बिकॉज आप जानते हैं ये लास्ट एपिसोड है हमारे जज्बात का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर गेस्ट। ओके, आई विल स्टार्ट विद तुषार। तुषार, अगर आपसे ये पूछूं कि जब बाहर से हम देखते हैं ना, आउटसाइडर्स के लिए, तुषार कपूर हर आदमी या हर लड़का कहता होगा वो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए थे। There is no such thing as born with a silver spoon. I think आउटसाइडर्स को लगता होगा कि बहुत इजी होता है। Obviously, अगर आप मतलब एक सक्सेसफुल फैमिली में पैदा हुए हो तो फाइनेंशियली इतनी कठिनाइयाँ नहीं होती हैं, लेकिन लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट दैट। लाइफ हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कर्व बॉल्स अहेड, एंड बहुत सारे मतलब ऑब्स्टिकल्स होते हैं हर किसी की जिंदगी में, चाहे वो फिल्म फैमिली से हो या ना हो। देयर इज नो फ्री लंच टू एनीवन। नो, जब तुषार अपने बारे में सोचते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई हाँ ऐसा ही है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, अपने लिए जितनी मर्जी चाहूँ फिल्म बना सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो शायद मेरे पास मतलब कि हर मोड़ पर 15 फिल्में होती, लेकिन वैसा है नहीं। और आई थिंक जब मैं अमेरिका गया पढ़ाई करने के लिए, तो उन 5 सालों में आई थिंक बहुत मतलब चेंज हो गया। द माइंड रियली ओपन्स अप, क्योंकि वहाँ की जो एजुकेशन है वो आपको मतलब रियल वर्ल्ड से वाकिफ करती है, और यू लर्न हाउ टू रियली फेंड फॉर योरसेल्फ। तो जब मैं वापस आया तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं अगर फिल्म में ज्वाइन भी करूँगा तो आई वोंट वांट टू बी लॉन्च्ड बाय माय फैमिली, जो मैंने किया।
वो बहुत necessary था for my confidence. Sure. If somebody else believes in you and wants you for a film because he thinks you suit a character, that's another feeling and another confidence, another way to start your career. तो ये बताओ तुषार, ये जो कपूर का बैगेज है, कभी कभी कंधों को थोड़ा सा लगता है कि यार कुछ दिनों के लिए बैगेज नहीं होता ना तो अच्छा लगता। नहीं, वो एक्चुअली स्ट्रेंजली और फॉर द बेटर आई वुड से, पहली फिल्म के लॉन्च होने के वक्त से ही मेरे साथ वो बैगेज हुआ नहीं। आई थिंक बिफोर द फर्स्ट प्रेस कॉन जो मेरा हुआ था अपनी पहली फिल्म के लॉन्च के वक्त, उसके पहले शायद बहुत बैगेज था, बट जब मैं मीडिया के सामने आया, सो व्हेन द वर्ल्ड एंड द मीडिया सॉ मी एंड दे saw what I look like and what my personality is like, उसके बाद there was no real, extra expectation or baggage because of dad's image, etc. तो उसके बाद जो एक लॉन्च होता है एक स्टार सन का, जो एक रेड कार्पेट मिलता है, वो मुझे मिला भी नहीं। इनफैक्ट मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा टू गेट द राइट इंटरव्यूज, और बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स थे जो प्रॉमिस कर गए कि हाँ हम आपको कवर पे डालेंगे क्योंकि आप मतलब कि लॉन्च हो रहे हो, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। पिक्चर लगी उसके बाद मतलब कि उन्होंने मतलब कि डिसाइड किया क्या एक इंटरव्यू कर लेते हैं। इतनी हिम्मत कि तुषार कपूर को प्रॉमिस किया और उसके बाद नहीं छापा, तो सोचो हम जैसे हो क्या होता होगा। मंदिरा, पहली डेली सोप का चेहरा, उसके बाद फर्स्ट वुमन क्रिकेट प्रेजेंटर, फिर उसके बाद में वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू हैव ड्रिवन अप, आपने ट्रक चलाया था अभी कहीं पे, बाप रे, वो भी बहुत ही मुश्किल टेरेन में, 14 टन ट्रक। या तो ये फर्स्ट का जो ये खेल है, ये हमेशा से आपकी पर्सनालिटी में था या होता गया? बिल्कुल भी नहीं, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि मैं एक्टिंग करने वाली हूँ, और मैंने कभी प्लान नहीं किया आई वांट टू बी द फर्स्ट, आई वांट टू बी द फर्स्ट। जो कुछ भी हुआ मेरे लाइफ में, जस्ट इट वाज मी गोइंग विद द फ्लो। गॉड इज वेरी काइंड, जो भी बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज, इतने अच्छे मौके मेरी तरफ आए हैं, they've all come my way. Of course I've taken them on and I've been happy to take them on and sometimes scared to take them on because कभी-कभी ना मुझे डीप एंड में पुश किया गया। जब मुझे क्रिकेट करना था, that was also being pushed into the deep end. I had there was no one before me, there was no frame of reference for anybody. People could like me, people could hate me, a lot of people hated me, then eventually they liked me. पर मुझे हर बार I've been pushed into the deep end और मजा आया। आगे बढ़ता हूँ। I'm sorry, मुझे फोन लेना पड़ेगा। हाँ रोहित, पार्टी? नहीं, आज कोई पार्टी नहीं है यार। रोहित, आई एम रियली सॉरी, मैं अपना लास्ट फिनाले एपिसोड शूट कर रहा हूँ, मैं बाद में बात करूँ? या ओके, नहीं कोई पार्टी नहीं है यार, थैंक्स, बाय। रियली सॉरी। पार्टी? नहीं, there's no party, वो रोहित का फोन था तो आई डोंट नो। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि ऐसी क्या बात थी जो आप जीतू जी और शोभा आंटी को नहीं कह पा रहे थे, जिसको कहने के लिए आपने आ ई उ की लैंग्वेज का इजाद किया? वैसे इसका जवाब तो आई थिंक रोहित शेट्टी ही दे पाएंगे आपको कि इसका इजाद कहाँ से हुआ, लेकिन एक्चुअली द ट्रूथ इज दैट जब ये फिल्म मुझे ऑफर की गई थी तो बहुत कंफ्यूज था मैं कि एक तो कॉमेडी फिल्म है और उसमें मुझे जो ऑफर किया जा रहा है रोल वो एक गूंगे का है, और कॉमेडी फिल्म में जब डायलॉग्स नहीं होंगे किसी कैरेक्टर के पास तो वो कैसे एंटरटेन करेगा। आई वॉज वंडरिंग कि ये क्या होगा, मतलब इस कैरेक्टर को साइलेंट कर देंगे पूरा, मतलब फिर नोटिस ही नहीं होगा, लेकिन आई वुड से जस्ट बाय माई गट फीलिंग मैंने साइन कर ली फिल्म की, सोचा कि अच्छा अच्छी बड़ी फिल्म है, देखते हैं बाद में क्या होता है। उसके बाद जब ट्रेनिंग शुरू हुई इस कैरेक्टर की तो एक थिएटर एक्टर को मतलब अपॉइंट किया गया। हम दोनों ने मिलकर साथ में डिसाइड किया कि इसे सिर्फ साइन लैंग्वेज के तौर पर नहीं करेंगे, एक साउंड्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे गूंगे लोग होते हैं जो बहरे नहीं होते हैं, दे कैन हियर, तो दे ट्राई टू क्रिएट, वो साउंड्स निकालने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में उनकी एक अलग ही लैंग्वेज और बड़ी कन्विंसिंग थी, मतलब इट वाज लाइक मास्टरी थी आपकी उसके ऊपर, आइकॉनिक बना वो कैरेक्टर और लैंग्वेज। आई मीन, आपको लगता है कि अभी भी आपको कुछ कहूँ मैं बोलने के लिए तो आप उसको उस लैंग्वेज में बोल सकते हैं? कोशिश कर सकता हूँ उस लैंग्वेज में, अपने कैरेक्टर में जाने की कोशिश करूंगा मैं। तो ठीक है, मेरे पास में ना कुछ लाइनें हैं आपके लिए, तो चलिए देखते हैं कि आपको अपनी वो जो कला है, अपनी वो लैंग्वेज है कितनी याद है। मैं आपको कुछ लाइनें दूंगा जिन्हें आपको अपनी आ ई उ लैंग्वेज में मंदिरा को करके दिखाना है और मंदिरा गेस करेंगे कि आप क्या बोलना चाहते हैं। आ ई
मैं घर जाऊंगा। मैं घर के पास मैं मेरे घर पड़ोसी के हूँ पास आपका। दूसरा घर। मैं आपका पड़ोसी। ये क्या है? लड़की है। पड़ोसन। मैं तुम्हारी पड़ोसन। मैं आप पड़ोसन। मेरी आपकी पड़ोसन। मेरी पड़ोसन। मैं अपनी पड़ोसन को छोड़ आया। मैं अपनी पड़ोसन को छोड़ आया बाहर। आउटस्टैंडिंग है। छोड़ बाजार तक आया पहुंचे नहीं हम लोग। बाजार। आप आगे गई नहीं उसके बाद यहाँ से। ओहो, बाजार तक नहीं पहुंचे, सॉरी। चौधरी। Yes, I got it, चौधरी। So, चौधरी। चौधरी के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? पढ़ते लिखते। पढ़ते लिखते, लिखते पढ़ते। चौधरी के कितने बच्चे पढ़ते लिखते हैं। लिखते पढ़ते हैं? पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे हैं। Okay, one last thing for Mandira. Okay. हम दोनों रॉकिंग हैं। मजा आ रहा है। यहाँ पर आके आपको आ रहा बहुत है। मजा आ रहा है। तो ये तो थे हमारी लैंग्वेज। अब आगे बढ़ते हैं, मामला आगे बढ़ाते हैं। ये बताओ कि शोर कहाँ था? कौन है? मेरा नाम ले रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, शांत हो जाएं। क्या मांगे आपको और क्यों ये इतना शोर मचा रखा आपने? कैसे बताया आपको हम? हमारा पूरे का पूरा घर बर्बाद हो गया इनकी बदौलत। इन्होंने किया सब कुछ। मैंने क्या किया? ये बताएं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है तुषार कपूर से? पहले इनको बाहर कीजिए। पहली बार मिलते किसी को किसकी है? नो। कितनी बार? कितनी You had बार? said, आपकी आंखों ने हाँ बोला लेकिन आपकी जबान ने नो बोला। लोग, मैं आपसे मिला आज तो हमने किसने किया? इकलौता बेटा और उनको जाके बताना कि पहले तो बच्चा कर रहा हूँ उसके बाद शादी की सोचूंगा। आई एम श्योर आसान नहीं रहा होगा उस समय। It was a little bit difficult जब IVF सक्सेसफुल हो गई तब मैंने जाकर अपने पेरेंट्स को बोला। तो तुषार पहला रिएक्शन क्या था? मॉम से कहा था मैंने, और मैंने उनसे कहा था कि आप डैड से बोल दो। मैंने वो ऑप्शन मतलब कि नहीं लिया कि मैं खुद जाके उनको बोलूंगा। क्यों भैया, ये हमारे शो पर यहाँ शूटिंग चल रही है। हमें पता है राजीव जी, पर आपको नहीं पता है कि हमारे घर की जितनी परेशानियां हैं वो सब इन्हीं की बदौलत है। बाप रे, यार ये तो डेली सोप भी नहीं करते। आपने इसकी जिंदगी में क्या परेशानी कर दिया? क्या इससे पहले कोई सर 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 हम डेली शॉप की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ तो बताइए। रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसे पिता बन चुके हैं जो अपने बच्चे की नैपकी, यहां तक कि उसे नहलाना धुलाना सुलाना सारे काम ये करते हैं। और इसका असर सीधा सीधा पड़ता है हमारी फैमिली पर, हमारी बीवी पर। हम सुबह से घर से निकले हुए थके हारे रात को घर पहुंचते हैं, बीवी बोलती लो संभालो बच्चा। अरे भाई क्यों संभाले? और उसका सिर्फ एक ही जवाब होता है, तुषार कपूर। इन्होंने कर रखी सारी जिंदगी हमारी खराब। यार कैसे 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 पाले बच्चे को, है? ये पागल है सब लोग। अरे बोलते क्यों नहीं भाई? हाँ, बच्चे संभालने का काम माँ का होता है और तुम्हारी वजह से हमारी बीवी हमसे ये उम्मीद कर रही है कि बच्चे हम संभालें। हम संभालें। पर बदली करें, उसे दूध तो अच्छा पिलाएं, है ना, उसे संभालो नहलाएं फिर अपने और बच्चे। उसे सुलाएं। हम मर्दों को ये सब करना पड़ेगा आपकी वजह से। क्या खराब? नहीं नहीं, हमारी मांगे पूरी करें।
ये ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपने ये नैपी साफ चेंज करते हैं, ये बच्चों को संभालते हैं, बड़ा करते हैं, आपको लग रहा है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं क्या लाइफ में? और क्या? राजीव सर, आप राजीव सर, जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं? राजीव सर, एक छोटी सी बात। हाँ। सुबह 7 बजे हमें काम पर जाना होता है, उठना होता है, नहाना होता है। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब मर्जी बच्चा रो पड़ता है, पेशाब कर दिया भाई, उसको लेकर जाओ वॉशरूम। अरे भाई, ये सब चीजें तुषार जी आपको करनी है, आप करो। मगर हमारी बीवियों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, हमसे भी वही उम्मीद करती है तुषार कपूर बन जाओ। काम बांटने में अच्छा है ना, तो फैमिली कैसे आगे बढ़ेगी अगर आप काम नहीं अच्छा अच्छा, बांटोगे? ठीक है, एक काम करते हैं, देखिए आप लोग, मैं इनसे बात करता हूँ, मैं समस्या का समाधान ढूंढता हूँ, आप चलें। राजीव जी, हमें मैं इसी बारे में बात करूंगा अभी, आपके मैं ऊपर। आपसे कसम, मैं इसी बारे में बात करूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। चलो भाई, चलो। और रात को उठा करो। तो तुषार इनकी मांगों को पूरा बहुत करते सीरियस थे ये लोग और इतना मतलब जोश में आए थे। बहुत इनकी गुस्से मांगें- में थे आपने, तो क्या एग्जाम्पल उनकी मांगे पूरी कर देते हैं। ये बताओ कि ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा क्या मतलब, आपने बहुत ऐसा कदम उठाया जो कि बहुत कम लोग उठाते हैं, तो ये पहले तो ख्याल कहाँ से आया, और ये जब ख्याल आया तो किसके साथ सबसे पहले शेयर किया? फैमिली? हाँ, एक्चुअली ख्याल मतलब सडनली तो नहीं आया, मतलब कुछ सालों से मिड 30s में था जी। तो थोड़ी बहुत स्ट्रेस आने लगी कि अभी फैमिली के बारे में क्या करूँगा मैं क्या करना है, मतलब बच्चे तो चाहिए, मतलब शादी करनी चाहिए अभी मुझे जल्दी, और एक फैमिली शुरू करनी चाहिए क्योंकि आई वांटेड किड्स, आई लव किड्स। और तब थोड़े ख्याल आने लगे कि क्या एक दूसरा ऑप्शन है अगर अभी तक शादी नहीं हुई है, बट जस्ट अ थॉट। फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक डायरेक्टर से हुई, प्रकाश झा जी, जो मतलब बहुत प्रसिद्ध डायरेक्टर है, तो उनके साथ मुलाकात हुई, और तो तब उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट हैव यू थॉट अबाउट मैरिज? तो मैंने कहा कि आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जब होनी है तब होगी। तब उन्होंने सोचा हैव यू थॉट अबाउट सिंगल पेरेंटहुड? और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिंगल पेरेंटहुड का रास्ता अपनाया है एंड इट इज़ एन ऑप्शन। तो मैंने फिर पूछा उनसे कि ये कौन लोग हैं और मतलब क्या किया है उन्होंने, मतलब कैसे हुआ ये। तो उन्होंने मेरी बात कराई उस फैमिली से जिसमें एक सिंगल मदर है, मेरी एज की है, और उन्होंने कहा कि अब आओ हमें मिलो एंड वी विल गाइड यू। फिर जाकर मिला मैं उनसे, फिर उन्होंने मुझे एक डॉक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जिन्होंने पूरा प्रोसीजर समझाया मुझे, एंड उसके बाद वापस मैंने दो हफ्ते लिए सोचने में, और फिर डिसाइड कर लिया कि आई वांट टू बी अ सिंगल पेरेंट। अभी सवाल ये उठता है कि इकलौता बेटा, ऑफ कोर्स आप बहुत प्रोग्रेसिव फैमिली से आते हो, लेकिन फिर भी जो समाज होता है ना, वो ये कि इकलौता बेटा, और उनको जाके बताना कि मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, शॉर्टकट, पहले तो बच्चा कर रहा हूँ, उसके बाद शादी की सोचूंगा। जब मतलब कि प्रोसीजर शुरू होना था तो तब मतलब कि मेंटली श्योर होना पड़ता है कि अब द लाइफ इज गोइंग टू बी डिफरेंट एंड इट्स अ वेरी ड्रास्टिक पाथ ब्रेकिंग स्टेप। लेकिन जब IVF सक्सेसफुल हो गई तब मैंने जाकर अपने पेरेंट्स को बोला एंड दे वर वेरी सपोर्टिव। सो लेट मैंने किसी को बताया नहीं। तो तुषार, पहला रिएक्शन क्या था, आपको याद है? आप पापा का, मम्मी का, या बहन का, किसी का भी? मॉम से कहा था मैंने, यार मैंने उनसे कहा था कि आप डैड को बोल दो। मैंने वो ऑप्शन मतलब कि नहीं लिया कि मैं खुद जाके उनको बोलूंगा। तो मॉम से कहा, वो बहुत ही मैटर ऑफ फैक्टली उन्होंने कहा कि इट्स योर डिसीजन, आर यू रेडी? अगर आपको मतलब कोई हेजिटेशन नहीं है एंड यू आर नॉट कंफ्यूज्ड अबाउट इट, अगर आप श्योर हो देन वी आर विथ यू। सुनो तो जरा हमको है ये कहना, वक्त है क्या तुमको पता? अब आपको फादर बन गए, हम लक्ष्य को देखा, हमने सबने एक्सेप्ट किया, बहुत ही क्यूट बेटा है आपका। पहला लम्हा, मंदिर आपसे पूछता हूँ मैं पहले, वो लम्हा आपको याद है जब आपको पहली बार एहसास हुआ कि अरे हाँ मैं मम्मी हूँ? एक्चुअली मैंने बहुत टाइम लिया टू डिसाइड टू बिकम अ मदर। मैं अपने करियर में बहुत ही इन्वॉल्व थी, मैं अपने काम में बहुत इन्वॉल्व थी। फिर एक टाइम आया कि आई जस्ट रियलाइज नो, आई वांट टू बी अ मदर। और द डे ऑफ माय डिलीवरी, जब मेरा बेटा पैदा हुआ एंड आई हर्ड हिम क्राई, आई वाज लाइक आई डिड नॉट फॉल इन लव विद हिम। आई वाज नॉट वेरी हैप्पी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और मैं एक बात बताऊं, एक चीज होती है कॉल्ड postpartum depression and that is a real thing and I felt it और it took me a while to get over it। हर एक माँ के लिए अलग होता है, पर it took me a few days to fall in love with my child। और एक बार वो प्यार मैंने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद बस बढ़ता गया। It is the most beautiful experience of my life। मैं बिल्कुल
बिल्कुल बदल गई हूँ माँ बनने के बाद। मैं कहती हूँ इट इज द बेस्ट थिंग आई हैव एवर डन इन माय लाइफ। तो अभी हम एक गेम खेलेंगे जिसमें मैं एक सवाल पूछूंगा, आप दोनों को जवाब देना है। कॉमन सवाल होगा। जो जवाब नहीं देगा, जो बोलेगा मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता हूं या चाहती हूं, तो वो करेले का जूस पिएगा। तो ये रहे सवाल मेरे हाथ में। तो पहला सवाल, माँ बाप के पीछे किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाया है? मैंने बॉयफ्रेंड को बुलाया। अब मैं बोल आप नहीं सकती पिया, हूँ मेरी आप बच शादी गए। को 18 साल हो गए हैं और हाँ मैंने किया है। मेरा एक दूसरा घर भी है तो जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब घर से माँ बाप को भगाया है। नहीं, स्मार्ट वन, या ऑलराइट, मूविंग ऑन। बिल्कुल सटल नहीं अब था। अगर आपने नो बोला तो आपको पीना पड़ेगा। सवाल के जवाब में सवाल है, पहली बार मिलते किसी को किसकी है? नो। कितनी बार? कितनी You had बार? said, आपकी आंखों ने हाँ बोला लेकिन आपकी जबान ने नो बोला। ब्रो, मैं आपसे मिला आज तो हमने किसने किया? नहीं ऐसा वाला नहीं तुषार। ना, ना, नहीं। I'll have it now. चलिए पी लीजिए। Alright, किस किया है? किसकी है? पहली मीटिंग में ही। कितनी बार? तो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या कभी सेम सेक्स के इंसान ने आपके ऊपर हिट किया? Yes. यस? Yes. बच गए? Many Yes? times. काफी बार। ये हम सबकी लाइफ में एक्सपीरियंस हो ही जाता है। यस। आखिरी सवाल, कभी अपने माँ बाप को ये बताकर कि मैं वहां जा रहा हूं कहीं और गए हैं? जब मैं छोटी थी मैं थोड़ा बहुत ऐसे गड़बड़ करती थी। कहाँ जाती थी? अब तो नहीं। मतलब मैं बोलती थी कि मैं अपने फ्रेंड के घर स्लीप ओवर करने जा रही हूँ, पर हम वो हम सब नहीं। बाहर जाके पार्टी करते 1900 जाते थे। करेक्ट। आपने कभी नहीं किया? जरूरत पड़ी नहीं आपको बोल रहे हो? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। आई थिंक मतलब वो चाहते थे कि चलो। झूठ तुषार, आपका झूठ हमने यहीं पकड़ा। आपने कहा कि आप आईवीएफ करा के आए थे और आपने बताया नहीं था किसी को। बताया नहीं। अब पीना जगह पड़ेगा। की बात कर रहे थे। फुल ग्लास जैसे मैंने पिया, फुल नहीं, ग्लास पीना पड़ेगा। पियो। ये बहुत कड़वा है पियो। और मुझे कड़वाहट से बहुत Doesn't टेंशन matter, होती है। पीना पड़ेगा, ये रूल है। तो पीना पड़ेगा आपको। तो देखा आपने कि कभी कभी ये कड़वा घूंट कितना मजेदार भी हो सकता है। पर ऐसी कई मजेदार बातें हुई हैं जज्बात पर। आप सुनिए उन्हीं सेलिब्रिटीज की जुबानी जो इस शो पर आए थे। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटिएगा। राजीव, आपने मेरे कपड़े उतरवा दिए नेशनल टेलीविजन पे और आप मुझसे पूछ रहे मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। It was really nice talking about myself, my professional life, my personal life, and I hope season 2 comes back soon with a bang. ZTV और राजीव जज्बात के जरिए हमें और भी करीब ले आए हमारे ऑडियंस के पास। जी से बेहतर कोई चैनल नहीं और जज्बात से बेहतर कोई चैट शो नहीं। उसके लिए दिल से शुक्रिया। वेलकम बैक टू जज्बात। मंदिरा, हम बात कर रहे थे क्रिकेट की। तो आप वन ऑफ द फर्स्ट वुमन थी जिसने क्रिकेट की दुनिया में अपना एक नाम भी बनाया। मैं सोच रहा था जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आसान तो नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट की नॉलेज तो हमें होती नहीं, हम तो एक्टर्स हैं। तो वहां अपने लिए एक जगह बनाना, वाज इट इजी? एक तो मैंने कभी कुछ होस्ट नहीं किया था लाइफ में। उससे पहले मैंने सिर्फ शांति में काम किया था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में काम किया था। आई प्लेड अ कपल ऑफ कैरेक्टर्स बिफोर दिस। एक तो आपने पहले कुछ होस्ट नहीं किया, फिर ये लाइव शो है।
तो जो शब्द एक बार मुंह से निकल गए तो आपने गलती की तो गलती, अगर आपने कुछ अच्छा किया, अच्छा कहा तो अच्छा. सो इट वाज वेरी इंटिमिडेटिंग फॉर मी. तो शुरू में व्हेन आई यूज्ड टू सिट ओवर देयर, मैं तो बहुत मैं आई वाज वेरी इंटिमिडेटेड. और हर शो के बाद ना मैं ना अपना सर अपने हाथों में ऐसे डाल के मैं रोती थी, बिकॉज आई वाज डूइंग सच अ हॉरिबल जॉब. आई वाज सो इंटिमिडेटेड, आई वाज सो स्कैर्ड. और फिर हमारे चैनल वालों ने मुझे बिठाया और कहा कि 200 लड़कियों को ऑडिशन करके हमने आपको चूज किया है. नो प्रेशर. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ना तो आप एक एनालिस्ट हैं, ना तो आप एक कमेंटेटर हैं, ना तो आप एक एक्सपर्ट हैं, आप एक प्रेजेंटर हैं. प्रेजेंटर का जॉब है सवाल पूछना. जस्ट एंजॉय योरसेल्फ. उसके बाद देयर वाज अ स्विच इन माय हेड दैट टर्न्ड, और मैंने कहा आई एम गोइंग टू एंजॉय माय सेल्फ. और उस समय के बाद सब कुछ मेरे लिए बदल गया एंड एवरीथिंग टर्न्ड एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग मी. मंदिरा, तो चलिए आपकी ना नॉलेज है ना, उसका एक छोटा सा इम्तिहान लेते हैं. मैं क्रिकेट की किट को लेकर आऊंगा और मैं आपको बताता जाऊंगा. जो मैं नाम लूंगा तुषार उसे वहां से उठाएंगे और वो लाके यहाँ पे लाके रख देंगे उस किट में से. ठीक है ना? अगर तुषार गलती करते हैं तो आपको बताना है कि वो कौन सा पार्ट है, क्या चीज है वो. ऑलराइट, बहुत सिंपल सा गेम. डन. तो लेके आइए प्लीज क्रिकेटिंग गियर. तुषार, ये रहा क्रिकेट का पूरा गियर. जी. ऑलराइट, तो सबसे पहले आप इसमें से ना भुजा रक्षक निकालिए. भुजा रक्षक. ये भुजा रक्षक है, ये भुजा रक्षक है. सही है. भुजा इज हेड. भेजा रक्षक नहीं, भुजा रक्षक. भुजा क्या है मुझे पता नहीं, पर भुजा रक्षक है. गेस कर रहे हैं. भुजा रक्षक. भुजागसन. आप दोनों गलत हैं. ये मैंने बोला था भुजा रक्षक, यानी कि आर्म गार्ड कौन सा है? आर्म गार्ड. मैं बोल रही थी ना वो should be it. भुजा रक्षक. ये रहा भुजा रक्षक. अब आप निकालिए हस्तत्रण. 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 ग्लव्स. I'm thinking it's helmet. दिखाइए कैमरे में दिखाइए. हस्तत्रण. करेक्ट. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. लकड़ा पट्टम. Like is the bat. लकड़ा. मंदिरा, सुपर. हाँ, कैमरे दिखाइए. ये लकड़ा पट्टम. लकड़ा पट्टम. करेक्ट. क्रिकेट बम रक्षक, बल्लेबाजी गद्दी. I think it's Bummer. this. Yeah. I think it's this. Yeah. I think it should be this. Audience. That's right, yeah. Superb. Sorry. तुषार, ये आपके लिए बहुत इजी है. गोलगत्तम. Helmet तो नहीं हुआ. Helmet. गोलगत्तम. Helmet. I'm guessing. करेक्ट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है. गोलगत्तम. गोलगट्टम में भी द बॉल. Ball. Season. Yeah, season ball. Okay. शीर्ष त्राण. उदारिया रक्षक. Back. Is it for the back? Yeah, correct. Abdominal guard. Thank you very much. हमारी नॉलेज में इजाफा करने के लिए. 1 second, sorry. ये तुम लोगों ने फोन जानबूझ के रखा है ना? एजाज. Yeah. I'm right in the middle of the shoot. शूट कर रहा हूँ मैं, कैमरास ऑन है. अरे नहीं है कोई पार्टी यार. किस बात की पार्टी कर रखी तुम सब लोगों ने? तुम लोग पक्का कुछ प्लान है क्या तुम लोग का? कोई पार्टी नहीं है आज. ये लास्ट एपिसोड कर रहा हूँ मैं. एपिसोड के बाद फोन करता हूँ. बाय. क्या राजीव, बीच में शॉट के बीच में ये फोन कर. बट ये मुझे रखा गया फोन, मुझे मालूम. मैं कभी फोन रखता नहीं हूँ अपने शो में अपने साथ. एनीवे, सो खूब सारी मजेदार बातें हुई हैं. ऑफ कोर्स बहुत सारी मजेदार बातें आपके बचपन में भी रही होंगी. तो तुषार, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं. तो आपका और एकता का
बचपन साथ में कैसा था? We were very close. We still love each other. We loved each other then also, but we never got along. हाँ, मतलब बहुत लड़ाइयाँ की है और मैंने बहुत मारा एकता को, जो आई थिंक हमारी इमेज के विपरीत हाँ, है, बिल्कुल बिकॉज विपरीत है। टेलीविजन इंडस्ट्री में एकता को मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तरीके से देखा जाता है, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग ऑफ वर्क व्हेन शी इज नॉट वर्किंग शी कैन बी क्वाइट विक्टिमाइज्ड, एंड मैंने उसका बहुत बड़ा फायदा उठाया। मैंने ये मालूम है आपको? बहुत ब्रेकिंग न्यूज मारा है, तुषार कपूर ने एकता कपूर को बहुत मारा है बचपन में। हाय हाय एक बार तो हाय। मैंने अपने हमारे फ्रेंड्स के साथ, मतलब फ्रेंड्स बैठे थे सामने, तो मैंने तो एकता के दोनों हाथ एक हाथ से पकड़े, पाट 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 पाट। हाय 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 हाय। अनरियल लगता है ना? एकता कभी रिएक्ट नहीं करती थी, she wouldn't like तो retaliate. बहुत रिएक्ट करती थी, बट आई थिंक बीइंग अ वुमन, आई थिंक शी विल ऑलवेज एक्सपेक्ट माय डैड टू कम इनटू द पिक्चर एंड टेक हर साइड, क्योंकि आई थिंक गर्ल्स हमेशा वैसा करते हैं कि मेरे को मारा, एंड मतलब बड़ा चढ़ा के मतलब कहानी बना के कंप्लेन कर लेती थी, तो वो तो डेफिनेटली करती थी, बट फिजिकली शी कुड डू नथिंग टू मी। पैम्पर करती थी आपको, या आप पैम्पर करते थे उन्हें कभी? शी प्रोटेक्टिव बहुत प्रोटेक्टिव है, एंड quite contrary to her image. She's a very soft-hearted person where her relationships are concerned. Family हो या friends हो, उनके friends भी, अगर आप उनके friends को जानते हो तो बहुत बुली करते हैं एकता को। तो she is a very forgiving person also, which is not me. बहुत मुश्किल होगा बहुत लोगों को हजम करना, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सुनकर ये बाहर तो वालों को लगता है तुषार बहुत अप्रोचेबल है। अलग है। हाँ, बहुत स्वीट से हैं तुषार, बहुत अप्रोचेबल है, और एकता को देख लगता है यार एकता नहीं यार खूंखार होगी, वैसी होगी, बट एक्चुअल में जो इन्होंने काम किया वो सब जानते हैं। तो सच तो यही है कि एकता ऑफ कोर्स बहुत सॉर्टेड है एक्चुअली, बट ये मेरे लिए ऑफ कोर्स मेरे लिए भी एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है डाइजेस्ट करने के लिए कि आप मैंने मारा उन्हें। हाँ, कि आपने मारा। ऑलराइट, सो मंदिरा, मैं बताऊँ, मैं जब रिसर्च कर रहा था और जब सोच रहा था मैं, और फिर मैंने आपके बारे में सोचा, मैंने कहा मंदिरा के ऊपर एक्चुअल में आबादी बढ़ाने का आरोप लग सकता है आपके ऊपर। आबादी बढ़ाने का आरोप क्योंकि मैं सोचता हूँ कि पहले जब लड़कियों से मिलते थे तो लड़कियां सोचती थी कि नहीं यार मदर बनने के बाद में तो नहीं यार वो मेरे स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नो आई डोंट वांट टू लूज माय दिस चार्म ऑफ बीइंग अ गर्ल। आपने ये प्रूव कर दिया कि बच्चा हो जाए, उसके बाद देखो और हॉट, सुपर हॉट, ये देखो फिटनेस। सो नाउ प्रॉब्ली गर्ल लड़कियों को कोई तकलीफ नहीं होगी मतलब माँ बनने में, एक और करते हैं वापस हो जाएंगे ना, अंदर है ना, देखो बिल्कुल। तो ये जज्बा कहाँ से आया, कैसे आया? एक्चुअली फिटनेस का जो दौरा मेरे ऊपर पड़ा, मैं एक रियलिटी शो के लिए मुझे इनवाइट किया गया था, जो एक स्टंट बेस्ड रियलिटी शो था, एंड एज अ पार्ट ऑफ दैट मैंने कहा कि मैं फिट होना चाहती हूँ शो के लिए, आई वांट टू बी स्ट्रांग, आई वांट टू बी वन ऑफ द कंटेंडर्स। तो मैंने ट्रेन किया फॉर द शो, wherever I came in the show, that's not important, but fitness became a part of my life. मैं बिलीव करती हूँ कि नाउ इन माई 40s मैं स्ट्रॉन्गर हूँ, मैं फिटर हूँ देन आई वाज इन माई 30s एंड माई 20s। मंदिरा फिट कैसे बनी, ये एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने अभी आने वाला है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्हें लगता है कि फिटनेस सिर्फ मर्दों के लिए। आइए देखते हैं एक झलक। बाप रे, दिस इज हार्डकोर। पर आपकी वीडियो से तो ये साफ जाहिर होता है कि आप कहीं और नहीं देख रहे हैं सिवाय हाँ, अपने ये workout कहीं देख के। रही है, फोकस्ड। मैं अपना कैप पहन के अपना म्यूजिक लगा के मैं वर्कआउट करती हूँ, बहुत कम लोगों को हेलो बोलती हूँ, वर्कआउट के पहले और वर्कआउट के बाद में हेलो हाय बातचीत करती हूँ, पर वर्कआउट के दौरान बहुत कम बातचीत। वेलकम बैक टू जज्बात। मंदिरा, तो ये शो खत्म होता है, इस शो पर
खास मेहमान बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, लेकिन ना, लेकिन ना, ना, लेकिन एक मिनट। एक्सक्यूज मी राजीव, आपने तो हमें हमारे कंफर्ट जोन से निकालकर बहुत कुछ करवा लिया, बहुत सवाल किए, मैंने बहुत comfort जवाब ले लिए, लेकिन अब हमारी बारी है आपको अपने कंफर्ट जोन से निकालने की। जी हाँ, Yes. अब आप बैठेंगे गेस्ट चेयर पर यस, किसका और plan था हम भैया? आपसे हेलो? पूछेंगे सवाल और आपको जिंदगी की कड़वी हमारा सच भी का plan हो सामना सकता है। करना मेरे पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। ये सीजन फिनाले है, Yes. yes. लुक लाइक वन, राइट? एब्सोल्युटली, और हमारे सवाल रेडी हैं। मंदिरा पूछेगी पहला सवाल। This अच्छा, पहला is सवाल। not fair. इट इज फेयर। पर इससे पहले वो करेले का जूस कहाँ है? वो शॉर्ट्स अरे कहाँ है? करेले के जूस की जरूरत बुलाइए, क्या है? मैं please, वैसे ही can we जवाब have दे them? दूंगा ना। Here goes. पहला सवाल, जज्बात पे आने वाली सबसे हॉट लड़की। सबसे हॉट लड़की सीजन फिनाले के अलावा। ओहो, किसका नाम लूं मैं? मेरे पास एक का नाम लूंगा, दूसरी नाराज हो जाएगी, दूसरी का नाम लूंगा, तीसरी नाराज हो जाएगी। ये बहुत मजेदार सवाल है। जज्बात पे आने वाला सबसे फेक गेस्ट। अब हम दोनों का नाम नहीं ले सकते। किसने सवाल लिखे हैं? जज्बात पे आने वाला सबसे फेक गेस्ट। सवाल बहुत इजी है अगला वाला। ये अच्छा है, जिसका नाम लेंगे इट बी नाइस। जज्बात पे आने वाले गेस्ट में से कौन आगे चलकर आपका दोस्त बन सकता है? मेरा दोस्त बन सकता है। काफी लोगों को तो मैं जानता ही था, बट आई थिंक देयर इज अ गाय, वेरी वेरी फाइन एक्टर कॉल्ड वरुण सोबती। वरुण जब शो पे आया था मुझे बिल्कुल नहीं जानता था, और जब वो शो पर आया तो देयर वाज समथिंग अबाउट हिम दैट आई कुड रिलेट टू हिम। मुझे लगा कि यार जो मैंने फैसले लिए या जो वो फैसले ले रहा है या जो उसका सोच है, आई थॉट दैट या वी विल, हम लोग की दोस्ती हो सकती है। किस गेस्ट का आपने नंबर लिया? गेस्ट नहीं या गेस्ट का आपने नंबर लिया? फीमेल गेस्ट की बात कर रहे हैं। मतलब नंबर लिया। मैंने ये कब कहा कि मैंने नंबर लिया है? आपने जवाब किया। नहीं दोगे तो मतलब नंबर वो लिया। ना जवाब में भी जवाब जवाब था। है, हाँ। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस पे जरा बात ही मंजरी नहीं आप करते। देख रही हैं? मंजरी प्लीज वॉच। नेक्स्ट। जज्बात पे आने वाला कौन सा गेस्ट फैशन डिजास्टर था? मुझे मालूम है। बोल दो। मैं इशारा कर, जिसके बाल ना ऐसे यहाँ गिर रहे थे मुंह के ऊपर। नाम बता। नाम कैसे लूं? आप भूल गए क्या? चलो शॉर्ट पियो। मेरा शो देखिए ना, मैं खत्म Short कर रहा पियो। हूँ। मंदिरा, मैं सुनो, Short तुषार, पियो। जाने के बाद मेरे पास फोन तो कॉल शॉर्ट मुझे पियो। तेरे लिए। जज्बात पे आने वाले किस गेस्ट को देखकर आपको ऐसा लगा कि इसे एक्टर किसने बनाया? मेरे बारे में तो नहीं I wish सोचा। I could use this language यार। कम ऑन। आई थिंक मुझे लगता है कि 12 के 12 वो पी जाएगा। ओ, ये किसका नाम है? पिया मैंने, बाप रे, मैंने guess कर लिया। मैंने पिया। आगे। एक गेस्ट जिसे आप डेट करना चाहोगे। इतना सोचना पड़ा यार, बड़ा मुश्किल है। ऐसे सवाल ना ऐसे जानबूझ के डालें ऐसे बे। चलो आगे चलो। ई 3 syllables की। ये क्या भाषा सिखा दी है तुषार? नेक्स्ट वन इज, आपका सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट? ये इजी है, इसका शायद वो जवाब दे दे। आई थिंक एम्बैरेसिंग, हाँ एम्बैरेसिंग वैसे मोमेंट नहीं था, लेकिन मालूम था कि भारती करती है वो इस तरह के एक्ट, बट द वे भारती केम हियर एंड द वे शी वाज फ्लर्टिंग, आई थिंक वो मेरे लिए, वो आपकी गोद पे बैठी। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक आगे बैठ गई थी वो, तो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो गया था, जो मुझे लग रहा था पहले कि नहीं होगा, बिकॉज़ वो भारती हैं, बट शी नोज हाउ टू एम्बैरेस पीपल। Yes. या भारती, यू रियली एम्बैरेस मी इन अ नाइसर वे। जज्बात पे आपका सबसे जज्बाती पल क्या था?
Yeah, this I can say. जज्बाती पर मुझे अच्छी तरह से याद है, and I will not forget it. अदा खान एक्ट्रेस हैं, वो मेरे शो पे आई थी, and उनकी मम्मी कैंसर की वजह से she had passed away. और जब वो अपनी कहानी बता रही थी, कहीं मेरी जिंदगी की कहानी भी ऑलमोस्ट वैसी थी. मेरी मम्मी बस कुछ दिनों पहले ही she had passed away. और मैं शो पे था, और for some reason जब वो बोल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वही याद आ रहा था, मम्मी का लास्ट लुक जो था. So it really got emotional, and I'll get emotional if I think about it. So let's move on. Sorry. That's amazing. जज्बात पर आपका सबसे यादगार पल? किसी भी शो को जब ओपन कर रहे हो तो पहला जो मोमेंट होता है, जब बोलते हैं ओके रोलिंग, और आप वहां बैठे हो और आपके पास प्रॉम्प्टर नहीं है और आपको पहला ओपनिंग अपना देना है. आई थिंक दैट विल ऑलवेज बी दैट मोमेंट, बिकॉज़ आई गॉट इट राइट. आई आल्सो गॉट इट राइट, आई एम सेइंग. तो वो पहला जो मोमेंट था जब चल के आया, आपको पता भी नहीं कि शो कैसा जाएगा, आप क्या करेंगे, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कैसे बात करेंगे, एंड देयर आर पीपल हु आर एमिनेंट, तो आई थिंक दैट फर्स्ट मोमेंट ऑन दिस सेट I don't think I'll forget. तो ये तो आप लोगों ने काफी सारे सच बाहर निकाल लिए, और ऑफ कोर्स वैसे ये हो गए मंदिरा, आप 12 शॉट्स में से लेके जाओ. 7 इन्होंने पी लिए. ये ऐसे असमंजस में डालने वाला सवाल था, और खासकर जब शो खत्म हो रहा है तब. बट एनीवे, ये तो ऑफ कोर्स कुछ मोमेंट्स है जो मैंने अभी जिए. आपने सवाल पूछे, मैंने जिए. पर इस शो पर एक्चुअल में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हुए थे. 26 एपिसोड हम लोगों ने किए, तो कुछ मोमेंट्स बहुत ही खास थे इस शो पर, और वो ऐसे मोमेंट्स हैं जो ऑफ कोर्स मेरे जहन में हमेशा रहेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ, या मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपके जहन से भी नहीं कभी मिटेंगे. तो क्यों ना उन लम्हों को एक बार दोबारा जिएं. एक बहुत ही छोटा सा थ्रो बैक to all those moments that we created and lived here on the sets of जज्बात. कौन अपनी वाइफ से ज्यादा डरता है? अरे सॉरी मैनिकुइन जी, किधर है आपका? Yes, I had fish Shaida Fredi. Honestly, I wanted to kill myself every day. lot of times it feels like मार डालो, अपना खत्म करो यार. एक समय आया जब मैंने कहा, अगर किसी का प्यार पाने के लिए इतना सब करना पड़े तो क्या ये प्यार है? उससे अच्छा आप अकेले रहो. आप जानती हैं कि विशाल का आपके ऊपर कभी क्रश था? What? Yes. करण की किसी ऐसी गर्लफ्रेंड का नाम बताओ जिसका नाम पब्लिक में नहीं आया. माही की मम्मी का बर्थडे क्या है? किधर खाना पसंद करेंगे? इधर थोड़ा कम लगेगी. येलो. I really had this huge crush on you when I was. प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल. तो थैंक यू वेरी मच. It's been wonderful having both of you on the show. बहुत मजा आया. Being on the show, बहुत मजा आया. जी, और इस शो को बहुत खास बनाने के लिए भी बहुत शुक्रिया. आप जानते हैं फिनाले एपिसोड एंड इट couldn't have been better. Thank you so much. पर एक मिनट, ये फिनाले एपिसोड है. थैंक यू में खत्म नहीं हो सकती बात. ये फिनाले है. तो रैप पार्टी होनी चाहिए. हाँ, एक आप भी केक होना पार्टी. चाहिए. ये तब से सुबह से फोन आ रहे हैं पार्टी. हमारा बजट जो है ना, वो पार्टी अलाउ नहीं करता. म्यूजिक तो हो सकता है. म्यूजिक तो हो सकता है. केक तो गाना खा वाना. सकते हैं. हाँ. बट पहले पता होता तो मैंने केक का बंदोबस्त किया होता. एक काम करते हैं. Should we bring it on? Let's bring it on. Bring it on, guys. Music, guys, come on. ये शो एक्चुअली मेरा नहीं था, ये शो पूरी टीम का था. तो क्या मैं
गुजारिश कर सकता हूँ हमारी टीम के साथ में कि प्लीज आ जाएं और इस केक का मजा लें। के कर सलाम है शाम शानदार, आसमां से आ गिरी है शाम शानदार, चक दे अंधेरा चांद जला दे बल्ब बना के, फिक्र न करियो करना भी क्या है बिजली बचा के, सरे आम पिला खुशी के जाम शानदार, आसमां से आ गिरी ये शाम शानदार। तो क्या कहूं जो आप नहीं जानते, क्या कहूं जो आप नहीं समझते। जज्बात का सफर बस यहीं तक का था, जहां से आप अपने रास्ते, हम सब अपने रास्ते। पर एक मन में विश्वास है कि ये रास्ते दोबारा बहुत जल्द कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए और एक आखिरी बार मुझे इजाजत दीजिए। गुड नाइट। खड़ा।